अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, साल के तमाम दिनों में ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन इंतहाई अहम हैं कि इसमें नेकियों की बड़ी फ़जीलत है, इबादतों का बड़ा मकाम और दर्जा है। और ख़ुसूसियत के साथ अगर बात करें यौम अरफ़ा की तो उसकी तो बात ही निराली है। गुनागुन फ़जीलतें हैं और कई ख़साइस हैं, दूसरे तमाम दिनों से वो इम्तियाज़ी मकाम रखता है कई नाहियों से। एक वजह यह है कि इसी दिन यौम अरफ़ा ही को हमारा दीन मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने दीन इस्लाम को तुम पर मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और इस दीन के बरहक होने से हम राज़ी हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को, दीन इस्लाम को इसी यौम अरफ़ा को मुकम्मल किया था और ये हमारी शरीयत इसी दिन को मुकम्मल हुई है। दूसरी इसकी फ़जीलत वो हाजियों के लिए है। वो हाजियों के लिए ये दिन इतना अज़ीम और इतना अहम है कि अगर कोई शख्स अरफ़ा में वक़ूफ़ ना करता हो तो उसका हज ही बातिल हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफ़ा, कि हज अरफ़ा ही है। अरफ़ा के वक़ूफ़ को जो छोड़ देता है उसका हज ही नहीं होगा। तो ये हाजियों के लिए भी बड़ा अज़ीम और अहम दिन है और वहाँ का क़याम और वहाँ का ठहराव और वहाँ का वक़ूफ़ इंतहाई ज़रूरी है, तभी जा कर के हज मुकम्मल हो सकता है। तीसरी इसकी फ़जीलत ये है कि ये दुआ और इस्तिग़फ़ार का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले के जो पैगम्बर थे ख़ुसूसियत के साथ इस दिन को दुआ किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दुआ सिखलाई है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, के यौम अरफ़ा को इंसान को, बंदे मोमिन को चाहिए कि वो इस दुआ का एहतमाम करे, कसरत के साथ ये दुआ पढ़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगते रहें। इसी तरीके से यौम अरफ़ा ये वह अज़ीम दिन है कि जिसके एक रोज़े की फ़जीलत 2 साल के गुनाहों के कफ़ारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियाम यौम अरफ़ा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बअदह, कि यौम अरफ़ा का रोज़ा मुझे यकीन है अपने रब से कि ये 2 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। 1 साल पिछले और 1 साल आइंदा के गुनाहों का ये कफ़ारा है। एक रोज़ा, एक दिन की इबादत, सिर्फ एक रोज़ा और 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा। अल्लाहु अकबर, कितनी अज़ीम इबादत है। तो मेरे भाइयों, हम और आप रोज़ा रखने का एहतमाम करें। और यहाँ गुनाहों को माफ़ करने की जो बात कही गई है वो सगीरा गुनाह है। छोटे छोटे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बड़े गुनाहों के लिए, कबीरा गुनाहों के लिए सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। इसी तरीके से यौम अरफ़ा इस एतबार से भी ख़ुसूसियत का हामिल है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से अपने बंदों को आज़ाद करता है, अपने बंदों की खुसूसी मग़फ़िरत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से अपने बंदों को, गुनहगारों को आज़ाद करता है वो यौम अरफ़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से मुखातब होकर कहता है, मा अरादा हाउला, मेरे ये बंदे क्या चाहते हैं? मेरी मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, बख्शिश चाहते हैं, मेरी रहमत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारी चीज़ें अपने बंदों को के लिए अता करता है। तो ये मग़फ़िरत का, बख्शिश का दिन है, ये तौबा व इस्तिग़फ़ार का दिन है, ये दुआ का दिन है और ये जहन्नम से आज़ादी का दिन है। और इस एतबार से भी अहम है कि ये उन दिनों में से एक है जो साल के सबसे अज़ीम अय्याम शुमार किए जाते हैं। अशरे ज़िलहिज्जा में से एक दिन है यौम अरफ़ा। तो मेरे भाइयों, कई नाहियों से यौम अरफ़ा ख़ुसूसी मकाम रखता है। हमें और आपको चाहिए कि इस दिन की अज़मत को जानें, दुआ करें कसरत के साथ, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करें, रोज़े का एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी बेहतरी के लिए, दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए खूब से खूब अल्लाह ताला से दुआ करें। एक ही दिन है, दिन मालूम है, वक्त भी महदूद है। अब हमें और आपको फ़िक्र करनी है कि हम इस अज़ीम दिन से, इस मुबारक दिन से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और कितनी नेकियां अपने झोली में भर सकते हैं। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों को इस मुबारक दिन से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।